हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DSSB का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो देखेंगे। ये जो पेपर है वो जुलाई 2018 का है और ये PGT हिस्ट्री मेल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। अगर आप RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थलें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सिक्के जो हैं वो सबसे कम महत्वपूर्ण हैं। अगला है, आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था। तो इनमें से जो आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था वो था मखाली गोसाल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किससे हराकर की थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा से यूनानियों को हराकर की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आज्ञापत्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो जूनागढ़ चट्टान शिलालेख जो है वो अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था, ये रुद्रदामन के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन से हैं? ये हैं धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य और विदेशी खाते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य राजा सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रभाव को अनुसरण करते हुए दक्षिण में चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने शासन के अंतिम समय में जो सिंहासन त्याग कर जो है दक्षिण में चले गए थे। विभिन्न हड़प्पा स्थलों में कौन सी समानता चिन्हित है? नगर नियोजन की इस जो समानता है वो चिन्हित है। अगला है, गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? सामंती युग का। व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुए थे? जैन धर्म की शांति, अहिंसा, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। अगला है, जेड केम टू हड़प्पन साइट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। किस राजा को 5 राज्यों का देवता के रूप में वर्णित किया जाता है? हर्षवर्धन को किया जाता है। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने राजधानी को स्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो ये किया था कालाशोक ने। समुद्री गतिविधियाँ कहाँ पर नहीं मिलती है? देसलपुर में जो है वो समुद्री गतिविधियाँ नहीं मिलती हैं। अगला है, द बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर कॉल्ड 4 टाइम्स टू ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस। सभी ऑप्शंस जो है वो सही है। देख लेते हैं ऑप्शंस। मेंटेन यूनिटी इन द संघ, कंपाइल द कानून्स और रिसोल्व रिलीजियस डिस्प्यूट्स। अगला है, किस गुप्त राजा को प्रथम हूण आक्रमण का सामना करना पड़ा था? कुमारगुप्त प्रथम को। हुणों को आक्रमण का सामना तो स्कंदगुप्त ने किया था, लेकिन उस टाइम जो है शासन पीरियड कुमारगुप्त प्रथम का था। कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही हुणों का पहला जो आक्रमण है वो हुआ था, जिसका सामना करने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। अगला है, मंत्रियों और शाही सलाहकारों को किन में से नियुक्त किया जाता था? ब्राह्मणों में से नियुक्त किया जाता था। कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? तो वाराणसी जो है वो गुप्त राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी थी? तो ख्रोष्टी लिपि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम लागू नहीं होता है? देवेंद्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, रामानंद और कबीर कौन थे? ये दोनों ही भक्ति संत थे। सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में किस सुल्तान का 2 बार उल्लेख किया गया है? तो फिरोज तुगलक का जो है वो 2 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, डैश दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी थी? वो है महरौली। मुगलों ने मनसबदारों पर मुगलों, पठानों, राजपूतों इत्यादि के मिश्रित दलों को बनाए रखने का जोर क्यों दिया? आदिवासीवाद और संप्रदायवाद की शक्तियों को कमजोर करने के लिए दिया था। अगला है, डैश के शासनकाल के दौरान मराठों को कुलीनता की श्रेणी में स्वीकृति मिली थी? जहांगीर के समय में मिली थी। बाबर को मेवाड़ के राणा सांगा से लड़ने का दृढ़ संकल्प क्यों था?
मुगलों ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए राणा सांगा के साथ सहयोग किया था और राणा सांगा ने लोधी का समर्थन किया था, ये दोनों ही। तो ऑप्शन 1। अगला है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स वर सिंक्रेटिक इन नेचर। खिलजियों के सत्ता में आने को किस रूप में जाना जाता है? खिलजी क्रांति के रूप में जाना जाता है। अंबर राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह अद्वितीय क्यों था? क्योंकि यह एक स्वैच्छिक गठबंधन था, मजबूरी का विवाह नहीं था। ऑप्शन 4। उड़ीसा में अफगान शक्ति को डैश द्वारा कुचल दिया गया था। राजा मानसिंह के द्वारा जो है वो कुचल दिया गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए एक निष्फल प्रयास क्यों थी? राणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ पर शासन करते रहे। ये नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर है मेवाड़ पूरी तरह से अधीन नहीं था और चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ पर शासन करते रहे थे। ये दोनों ही होगा। ऑप्शन 1 भी है और ऑप्शन 2 भी, तो ऑप्शन 3 भी, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस शासक ने मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने जो है वो मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इन द मुगल पीरियड जमींदार्स वर एजेंट्स फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। दक्षिण भारत पर विजय किसके शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी? गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है द सूफी संत डैश इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज एज। पीर बोधान। निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था? अब्बास का शेरवानी। किस विदेशी यात्री के दस्तावेज दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते हैं? अब्दुल रज्जाक। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसान कृषि पृष्ठभूमि के साथ डैश ने विद्रोह किया था? जाटों और सतनामियों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मेवाड़ मुगल विरोधी क्यों थे? अन्य विकल्पों में सभी। तो मेवाड़ ने मुगलों के साथ सहयोग करना अपमानजनक माना, ये भी सही है। राणा सांगा के दिनों से ही इनके संबंध शत्रुतापूर्ण था और मेवाड़ की अंबर से शत्रुता थी जो मुगलों के साथ संबंध रखता था, ये सभी कारण थे। प्राचीन भारत में दास्ता कमजोर क्यों हो गए थे? वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बर्नियर एंड निकोलो मनुकी वर डैश डॉक्टर्स। मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? दौलताबाद का संस्थापन और पेपर मुद्रा जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? किला ए कोहना मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। यूरोपियंस केम टू इंडिया बिकॉज ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन, सभी ऑप्शंस हैं। द वेल्थ ऑफ इंडियाज पोर्ट टाउन्स वाज फेमस सिंस एंटिक्विटी। दे वांटेड टू ट्रेड इन ईस्टर्न गुड्स। चाइना वाज डीम्ड टू फेयर इनिशियली। नेक्स्ट है मुगल वास्तुशिल्प परिभाषा में ईवान एक डैश है, स्तंभ निर्माण है। मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? यात्रियों के आवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने अपने शासनकाल के अंत में पित्रा-द्युरा की तकनीक को लोकप्रिय बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। जगत सेठ कौन था? ए टाइटल फॉर ए बैंकिंग फैमिली दैट बिकेम ट्रेजर जनरल ऑफ नवाबी बंगाल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? मध्यकाल मिशनरी और दूत, जिसमें से कुछ मध्य एशिया या इथोपिया के माध्यम से आए थे। प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग, ये दोनों ही जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत गढ़ी किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है दौलताबाद को क्यों चुना गया था? यह केंद्रीय रूप में स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? रॉब फिंच थे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था? अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान। नेक्स्ट है किस शासक ने हौज खास को साफ किया और वहां एक मदरसा बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने किसके लिए इबादत खाना का निर्माण किया था?
धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए किया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वास्तुकला की भारत फारसी शैली डैश के तहत विकसित हुई थी। तो शाहजहां के समय के तहत जो है वो विकसित हुई थी। नेक्स्ट है सर थॉमस रो वाज द लीडर ऑफ द सेकंड इंग्लिश एम्बेसी टू जहांगीर्स कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हॉकिंस कौन था? जहांगीर की अदालत में राजा जेम्स प्रथम के अंग्रेजी राजदूत। ब्रिटिश शासन का भारत पर डैश प्रभाव पड़ा, नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में डैश में एक भयानक अकाल पड़ा था 1769 और 70 में। भारत में रेलवे ने किसको जोड़ा? सुदूर आंतरिक भागों को बंदरगाहों के साथ जोड़ा था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई? तो सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। भारतीय व्यापारियों को अब अंग्रेजी व्यापारियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। भारतीय व्यापारियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जबकि अंग्रेजी व्यापार शुल्क मुक्त था। उत्पादकों को कम कीमत पर अपने सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तो सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। अगला है डैश में बंगाल में एक और कुख्यात अकाल पड़ा 1943 में। डैश आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण पर लिखा था। आमिया बागची और जे कृष्ण मूर्ति और मारिका विकजियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित और यहाँ तक कि यूरोप में डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। पहली रेलवे लाइन ने डैश को जोड़ा, बॉम्बे से ठाणे को। सूरमान दूतावास किसका मिशन था? मुगल सम्राट फर्रुख सियर का मिशन था। प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां डैश हैं 1880-81। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सा मैनी फेमाइंस ड्यू टू ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस। एक्सटोरिशन बाय लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल, हाई लैंड रेवेन्यू और स्टॉक पिलिंग ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट है हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर डैश पर खोली गई थी 7 मार्च 1870 को खोली गई थी। हु रोट इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड? थॉमस मन। द साउथ एशियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मिल्स। नेक्स्ट है सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? हिंद महासागर व्यापार का। क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता था? मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टुगीज मर्चेंट पेड्रो टेवर्स फाउंडेड हुगली। ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन डैश पर स्थापित हुई थी 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट है पारंपरिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर लेखक डैश ने लिखा था? तीर्थंकर राय ने। द ब्रिटिश रिप्लेस ट्रेडिशनल सेलिंग वेसल विद डैश स्टीम शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया एक डैश है? यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है नदियों के बीच। इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट ग्रीक्स इज द बर्थ प्लेस ऑफ डैश ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस। मैथमेटिक्स, लिटरेचर और वेस्टर्न फिलोसफी। मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में। मेसोपोटामिया में डैश नदियाँ हैं? टिग्रिस और फरात, इसे दजला भी बोलते हैं, दजला और फरात नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मेसोपोटामिया का क्षेत्र डैश है? पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग जो है वो है। अगला है विदेश व्यापार उत्पादित करता है संपत्ति, संपत्ति शक्ति और शक्ति हमारे व्यापार और धर्म को बरकरार रखती है। किसने लिखा था? ये लिखा था जोसिया चाइल्ड ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में डैश में हुई थी 1851 में। अगला क्वेश्चन है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन एंड बॉम्बे वाज फाउंडेड इन 1855। डैश वाज एन अर्ली यूरोपियन ट्रैवलर हु विजिटेड द बक्सर रीजन ऑफ टूडेज नॉर्थ बंगाल। राफ फिज। अगला है विच वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गर्ल्स वुड गेट फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज रिटन बाय अनिल सील। दादा भाई नौरोजी ने अन्य विकल्पों में से सभी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य थे। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था और एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। तो ये सभी। सोफोकल्स, यूरिपाइडस और अरिस्टोफेंस डैश थे, नाटककार थे। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जहाँ डैश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी। इंग्लैंड के किंग जेम्स को किसने लिखा था? मैं चाहता हूँ महाराज कि आप अपने व्यापारियों को अपने जहाज़ों में मेरे महल के लिए उपयुक्त सभी प्रकार की दुर्लभ और समृद्ध वस्तुएं लाने का आदेश दें। ये लिखा था मुगल सम्राट जहांगीर ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं के आवास का सवाल था। इस विचार के लिए डैश जिम्मेदार थे? कैम्ब्रिज स्कूल जिम्मेदार थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन डैश 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति स्पोटेनोस रेवोल्यूशन कहा गया है? भारत छोड़ो को कहा गया है। फिजिकली ग्रीक कंसिस्ट्स ऑफ ए मेनलैंड एंड एन आर्किपेलागो ऑफ आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम डैश में राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा? 7वीं शताब्दी में उभरा था। इस नाम ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और डैश यूरोप का चीन और भारत के पेपर, मध्ययुगीन हथियार, प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया और मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा। ये दोनों ही। अगला है, खलीफा ने चार्ल्स मैग्ने को डैश उपहार दिए? एक अर्धयांत्रिक घड़ी जो है उपहार में दी थी। पहला रोमन सम्राट डैश था? ऑगस्टस जो है वो पहला रोमन सम्राट था। इस्लामिक स्कॉलर्स बोथ इंट्रोड्यूस्ड Aristotle into the Latin West and wrote commentaries on the classical Greek text and enriched the 12th of 15 Renaissance। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, सम्राट डैश ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी? कॉन्स्टेंटाइन ने। नेक्स्ट है, द फोर्थ क्रूसेड टूक प्लेस इन 1204। द क्रूसेड्स वर ultimately inclusive as Muslims were not totally expelled. Japan had imperial ambitions in Dash, Manchuria, Philippines and Korea। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस थे पहले इतिहासकार थे। द क्रूसेड्स वर मैनी इन नंबर बट हिस्टोरियंस डिसएग्री एज टू द एक्चुअल नंबर। ऑप्शन 3। अगला है, क्रूसेड डैश थे? ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला थी। पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? पहला मुख्य रूप से शहरी था जबकि बाद वाला मुख्य रूप से ग्रामीण था और इस्लाम ने गतिशीलता दिखाई जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। ये दोनों ही। अगला है, मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या डैश में रहती थी? स्पेन में रहती थी। इस्लाम पहली बार डैश में उभरा? अरब में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में डैश शामिल है? अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य द्वीप। पश्चिमी यूरोप में इस्लाम एक प्रगतिशील बल क्यों था? इसने सामंती व्यवस्था का एक विकल्प दिखाया। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसेड्स के लिए किसने बुलावा दिया था? पोप ने बुलावा दिया था। चार्ल्स मैग्ने के समय खलीफा कौन था? हारून अल रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज रोम लोकेटेड? विच रिवर इज रोम लोकेटेड? टाइबर रिवर। रोमन डी ला रोज डैश 1230 और 1275 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी और गुइलोम डी लोरिस और जीन डी मेन द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, डैश ने सामंतवादी का आधार रखा था? चार्ल्स मैग्ने ने रखा था। सामंतवाद ने खुद को डैश में समेकित किया था? कैरोलिंगियन साम्राज्य में समेकित किया था। नेक्स्ट है, निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस डैश के लिए लिखी थी? मेडिसी के लिए लिखी थी। प्रारंभिक इस्लाम के खिलाफ था? सूदखोरी था। 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने
पूर्वी भूमध्य सागरीय पर नियंत्रण किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने से पश्चिमी रोम और बिजेंटाइन के व्यापारियों को रोका था। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सेंटरब्यूरी टेल्स? जियोफ्रे चौसर। ऑप्शन 1। वाणिज्यिक क्रांति काफ़ी हद तक डैश में हुई थी, इटली में हुई थी। नेक्स्ट है, विच स्कॉलर प्लेस्ड इनर एशियन नोमेड्स एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम AD 1000 to 1500? विलियम MC नील। मध्य युग की वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रॉबर्ट S लोपेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डैश वर ऑथर्स हु रोट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द फीडल एज? जॉर्ज दुबे एंड लिन हंट। 15वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से क्या सच नहीं है? पुनर्जागरण विरोधी श्रेण्यवाद द्वारा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट है, पशुपालन निर्भर अर्थव्यवस्था डैश में महत्वपूर्ण थी? खानाबदोशों और किसानों के बीच विनिमय और राजनीतिक बातचीत के कुछ प्रतिरूप निर्धारित करने। रोलैंड का गीत सॉन्ग ऑफ रोनाल्ड डैश है? चार्ल्स मैग्ने के समय का एक महाकाव्य कविता है और 778 में रोन्सेवॉक्स वास की लड़ाई पर आधारित एक महाकाव्य कविता है, ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, डैश वर टू इंटेलेक्चुअल ऑफ द 12th सेंचुरी यूरोपियन रेनेसां? थॉमस एक्विनस एंड विलियम ऑफ ओकहम। 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या हुआ? अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति, कस्बों का उदय, सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी और विश्वविद्यालयों का उदय, ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन है, कैरोलिंगियन पुनर्जागरण किससे संबंध रखता है? चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण से। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसने अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनः प्राप्त कर लिया था, ये सच नहीं है। सामंतवाद डैश में एक शिखर तक पहुंच गया था 12वीं और 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित ब्लैक डेथ डैश में हुई थी? 1347 से 1350 ईस्वी में हुई थी। अगला है, डैश इज एन ऑथर हु हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द यूरोपियन रेनेसां? पीटर बर्ग। शहरी क्रांति बड़े पैमाने पर डैश में हुई थी? भूमध्य यूरोप में। नेक्स्ट है, द थियरी ऑफ सिटीज एंड इंजिन्स ऑफ हिस्ट्री इन अर्ली मॉडर्न यूरोप वाज प्रोपाउंडेड बाय फर्नैंड ब्रैडल। डैश ऑथर्ड द आर्ट ऑफ द कोर्टियर? बाल्दासेर कास्टिग्लियोन। ऑप्शन 1। फ्रांसिस बेकन रिप्रेजेंटेड द लास्ट ऑफ द क्राफ्ट्स ट्रेडिशन। अगला है, जॉन शेल्डन ने डैश की वकालत की? समुद्री बंद की वकालत की। रोसीक्रूसियन प्रबोधन डैश में हुआ था? मध्य यूरोप में हुआ था। यूरोपीय राज्यों द्वारा संरक्षणवाद का अभ्यास क्यों किया जाता था? घरेलू विनिर्माण उद्योगों की रक्षा और प्रचार करने के लिए। अगला है, ह्यूगो ग्रोटियस ने अन्य विकल्पों में से सभी आधुनिक राज्य प्रणाली के सिद्धांत को स्थापित किया था, समुद्र की स्वतंत्रता की वकालत की थी, वेस्टफेलियन राजनीतिक मॉडल को पहले से देखा था, ये सभी ऑप्शंस। व्यापारिकता डैश के पक्ष में एक सिद्धांत था, अन्य विकल्पों में सभी। राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष, युद्ध के समान स्थिति और संरक्षणवाद। अगला है, किसे ईसाई मानववादी कहा जाता था? इरास्मस को कहा जाता था। बुलियनवाद डैश था? प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिकता ने क्या पदोन्नत किया था? आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारी विनियमन दोनों। इटालवी पुनर्जागरण के लिए इनमें से क्या सच नहीं है? तो इसमें जो सच नहीं है वो है, इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया। दांते ने डैश लिखा था? डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट है, पेट्रार्क ने डैश को पत्थर लिखे? लोरा को पत्थर लिखे। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस के अग्रदूत थे? गैलीलियो के अग्रदूत थे। नेक्स्ट है, दांते की प्रेरक शक्ति थी? बियाट्रिस
द सेकंड सर्फडम अक्यूर्ड इन डैश पोलैंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा किसने दिया? व्यापारिक सिद्धांत ने। ऑप्शन 3। फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुआ? 1789 में। 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति डैश की थी? डच की थी। नेक्स्ट है, अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ डैश थी? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। रूसी दासत्व को किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। एक बार सत्ता में आने के बाद माओ ने कौन से 2 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे? महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति। हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति थी? इंग्लैंड। ओपियम युद्धों से पहले चीन था एक बंद अर्थव्यवस्था और इसकी धारणा में दुनिया का केंद्र दोनों। नेक्स्ट है, जापान के निकटतम पड़ोसी कौन थे? रूस, चीन, कोरिया और फिलीपींस। टोकुगावा काल किससे पहले आया था? मेजी बहाली से। जेम्स मिल वाज ए स्कॉटिश हिस्टोरियन। औद्योगिक क्रांति के साथ क्या हुआ था? एक परिवहन क्रांति हुई थी। अगला है, चीन जापान को डैश में समाप्त किया गया था? 1895 में। राष्ट्रवादी चीन ने क्या देखा? केवल चीन में केंद्रीय शासन का विखंडन और सरदारों का उदय। 18वीं शताब्दी में डैश रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया था? लंदन। 17वीं शताब्दी में डैश विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था? एम्स्टर्डम। औद्योगिक क्रांति डैश के साथ शुरू हुई? बाप की शक्ति के साथ शुरू हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था? पूंजीवादी कृषि का उदय हुआ था। अगला है, 1930 की जुलाई क्रांति डैश में हुई थी? फ्रांस में हुई थी। 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारवाद की वृद्धि देखी गई थी। बस हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो यहीं तक है। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।